तालाब में मछलियाँ और कछुए रहते थे। उसी तालाब के पास बगुले भी रहते थे। वे हर दिन तालाब के जल जीवों को खाया करते थे। उसी में एक कछुआ भी रहता था। उसने दो बगुलों के साथ मित्रता कर ली। क्या बात है, आज मेरे मित्र बगुले अभी नहीं आए हैं। क्यों नहीं आए होंगे? कहते सोचने लगा। इतने में बगुले आ गए। मित्रों, आज बहुत देर हो गई। कुछ नहीं मित्र, इस गर्मी से तालाब का पानी सूख सा जा रहा है। हाँ मित्र, पानी सूख गया तो हमें भोजन भी नहीं मिलेगा। ऐसा क्या? तालाब का पानी सूखेगा तो मुझे भी कष्ट होगा ना? ऐसा कहते वे तीनों सोचने लगे। एक काम करेंगे, आसपास में दूसरा कोई तालाब जरूर होगा। क्यों ना हम जाकर देख आए? हाँ, ऐसा ही करेंगे। ऐसा कहते हुए दोनों बगुले हवा में उड़कर चले गए। शाम हो गई है, अब तक बगुले आए क्यों नहीं? तालाब दिखाई दिया होगा कि नहीं? कहते इंतजार करने लगा। अंधेरा होते समय पर बगुले वहां आ गए। ओह, आ गए हो। सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। शुभ समाचार है मित्र। पड़ोस के गांव में एक बड़ा सा तालाब है। उसमें हमें भी अच्छा आहार मिल जाएगा। बहुत खुशी की बात है। तीनों भी उस तालाब में चले जाएंगे और खुशी से अपना जीवन बिताएंगे। सुबह मिलेंगे, ऐसा बोलते हुए बगुला वहां से चला गया। मित्र, अब हम निकले क्या? कछुए के पास चलो। कछुआ बगुले के लिए तालाब के किनारे जाकर इंतजार करने लगा। आ गए, तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। अब चले क्या? चलेंगे, पर तुम हमारे जैसा हवा में उड़ नहीं पाओगे ना। उतनी दूर चल नहीं सकोगे, कैसे जाएंगे? इस तरह तीनों सोच में पड़ गए। इतने में कछुआ को एक उपाय सूझा। एक काम करो, कहीं से एक लकड़ी ले आओ। मैं बीच में लकड़ी को मुंह से पकड़ लूंगी। तुम दोनों तरफ से पकड़कर हवा में उड़ जाओ। हम तीनों उड़ चले जाएंगे। यह उपाय बगुले को भी पसंद आया और लकड़ी के तलाश में उड़कर चले गया। लकड़ी को ढूंढ कर ले आया बगुला। मित्र, लकड़ी मिल गई है। उपाय अच्छा है, पर बहुत ध्यान से रहना होगा, क्योंकि कोई भी बात करेगा तो गिर जाएगा। हाँ, उपाय तो मैंने ही कहा है। मैं तो कुछ भी बात नहीं करूँगा। चलो अभी जाएंगे। ऐसे कछुआ और बगुला उस लकड़ी को लेकर हवा में उड़ने लगे। ऐसे ही कुछ दूर जाते रहने पर पड़ोस के गांव के बच्चे देखकर चिल्लाने लगे। ऐसे चिल्लाते देखकर कछुआ चकित होकर मुंह खोलने लगा। क्या है मित्र, क्या हो रहा है? ये शोर कैसा है? ऐसा कहते हुए नीचे गिर गया और मर गया। दोनों बगुले दुखित होकर वहां से चले गए।
कोई भी काम को एकाग्रता से करना चाहिए, नहीं तो दुष्परिणाम होता है। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन क्लिक करना मत भूलिए। थैंक यू। सच्चे मित्र। एक जंगल था। उस जंगल में एक लोमड़ी और हिरन दो अच्छे मित्र थे। वे दोनों उस जंगल में अपना जीवन खुशी से जी रहे थे। एक दिन जंगल में घूमते रहने पर जंगल में भूचाल की आवाज से सिंह गर्जना करने लगा। उस आवाज से दोनों अपने प्राण बचाने के लिए भागने लगे। कुछ दूर भागने पर हिरन के पैर में मोच आ गई और हिरन गिर पड़ा। हिरन प्राण बचाने के लिए पुकारने लगा, लोमड़ी भाई, मैं गिर गया हूँ, भाग ना पा रहा हूँ, मेरी मदद करो। दुखित होता हुआ कहने लगा, अम्मू, अब मैं हिरन को बचाने जाऊंगा तो उस सिंह को उसके साथ मैं भी आहार बन जाऊंगा। मैं तुम्हें बचाने नहीं आ सकता मेरे भाई, कहते चला गया। हिरन को भय से क्या करे समझ नहीं आ रहा था और रोते हुए वहीं बैठ गया। इतने में सिंह हिरन के पास आ गया। हिरन को कांपता हुआ देख, ओ हिरन भाई, डरो मत, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। अभी मुझे भूख नहीं है। जब मुझे भूख लगती है तभी मैं जानवरों का शिकार करता हूँ, इसीलिए तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, कहते हुए चला गया। हिरन को प्राण जाकर प्राण आए जैसा हो गया। उस भगवान को याद करके धीरे से उठकर अपने ठिकाने पर जाने लगा। दूसरे दिन हिरन घास चरते रहने पर दूर से मुझे बचाओ कहते जोर से आवाज सुनाई देने लगी। अरे, यह तो लोमड़ी भाई की आवाज है, कहते उस तरफ भागने लगा। कुछ दूर जाने पर लोमड़ी एक खाई में गिरकर बचाओ बचाओ कहती गई। वह देखकर हिरन लोमड़ी के पास गया। अयो लोमड़ी भाई, खाई में गिर गए, कहते हुए लंबी लकड़ी के सहारे लोमड़ी को बाहर खींचने लगा। जान बचाकर आई लोमड़ी अपने स्वार्थ को याद कर शर्म से सर नीचे कर लेती है और अपना चेहरा हिरन को दिखा ना पाई। हिरन भाई, तुम बहुत अच्छे हो। जब तुम मुसीबत में थे, तुम्हें बचाने में नहीं आया था, पर मैं मुसीबत में था तो तुमने मेरी बेईमानी को मन में ना रखकर मुझे बचाने आए हो। सच्चे मित्र तो तुम ही हो। मुझे माफ कर दो मित्र, कहते हुए दुखित होने लगी। हम दोनों में माफी कैसी? तुम तो मेरे मित्र हो, कहते हुए वहां से चली गई। मुसीबत के समय साथ दे, वही सच्चा मित्र है। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन क्लिक करना मत भूलिए। थैंक यू।
अविश्वासी मित्र। एक बड़ा सा जंगल था। उस जंगल में जीव जंतु पशु पक्षी रहते थे। उसी जंगल में एक सुंदर सा सरोवर था। उस सरोवर में एक मगरमच्छ मछलियां खाते हुए अपना जीवन बिताता था। वह मगरमच्छ नदी के उस पार एक गुफा में अपने पत्नी के साथ रहता था। वह नदी की मछलियां खाता और कुछ मछलियों को पकड़कर अपनी पत्नी के लिए ले जाता था। उस तरह कुछ दिन बीतने लगे। मगरमच्छ हर दिन की तरह अपनी गुफा से बाहर निकलकर मछलियों को पकड़ने चला। आज बहुत भूख लग रही है, कुछ भी हो मुझे आज बहुत सारी मछलियां पकड़कर खाना होगा, कहते हुए पानी में छलांग मारने लगा और मछलियों को ढूंढने लगा। वह बहुत देर तक ढूंढता रहा। ये क्या, आज तो एक भी मछली दिखाई नहीं दे रही है। इस तालाब की मछलियां कहाँ चली गई? यह मछलियां मुझे देखकर चालाकी से छुप गई होगी। अरे देखो, ये रही मछली। अय्या, ये तो छूट गई, क्या करें? कहते हुए थक कर सरोवर के किनारे जा पहुंचा और थक कर विश्राम करने लगा। उसी तट के किनारे एक बड़ा सा काला जामुन का पेड़ था। काले जामुन के बहुत सारे गुच्छे पेड़ पर लटक रहे थे। उसी पेड़ पर एक बंदर रहता था। वह बहुत ही बुद्धिमान था और उसका बहुत ही अच्छा स्वभाव था। वह पेड़ पर बैठकर जामुन खा रहा था। खाते रहने पर एक जामुन फिसलकर आराम कर रहे मगरमच्छ पर जा गिरा। झट से मगरमच्छ जाग गया और पेड़ पर काले जामुन खाते हुए बंदर को देखा। कुछ भी हो मुझे भी फल खाना है, यह सोचने लगा। बंदर भाई, मुझे भी बहुत भूख लग रही है। तुम जो फल खा रहे हो ना, उसे देखकर मुझे भी मुंह में पानी आ रहा है। मुझे भी कुछ फल दो ना, कहने लगा। ओहो, अच्छा ठीक है मित्र, यह फल तो बहुत मीठे हैं। यह लो, तुम भी इसका स्वाद लो। कहते हुए एक गुच्छा तोड़कर मगरमच्छ को दे दिया। मगरमच्छ फल खाते हुए, हाँ भाई, इसका स्वाद तो बहुत ही मीठा है। ऐसे फल तो मैंने कभी नहीं खाए हैं। ओह, ऐसा है क्या? ये लो, फिर इसे भी खा लो। कहते हुए एक और गुच्छा मगरमच्छ को देने लगा। मगरमच्छ वह फल भी खाने लगा। आज मैंने पेट भरकर मीठे फल खा लिए हैं। आज मैं बहुत खुश हूँ। आज से तुम मेरे प्यारे मित्र हो। अब हम हर दिन मिलेंगे। धन्यवाद मित्र, आज से हम दोनों मित्र हुए। तुम हर दिन आया करो, मैं तुम्हें फल तोड़कर दूंगा। ठीक है भाई। इस तरह हर दिन मगरमच्छ और बंदर मिलते रहे। मगरमच्छ बंदर को अपने पीठ पर बिठाकर पानी में घुमाया करता था। इस तरह खुशी से दिन बीतने लगे। एक दिन
बंदर भाई, काले जामुन तो बहुत ही मीठे हैं। कुछ फल और तोड़ कर दो, घर पर मेरी पत्नी को भी दूंगा, वह बहुत खुश होगी। अच्छा ठीक है मित्र, ये ले जाओ। कहते हुए फल तोड़कर मगरमच्छ को दे दिया। वह फल मगरमच्छ ने अपने पत्नी को दे दिया। उस मीठे फल को खाने पर मगरमच्छ की पत्नी के मन में एक दुर्विचार आया। सुनिए जी, यह जामुन तो बहुत ही स्वादिष्ट और मीठे हैं ना। मुझे एक विचार आया है। कैसा विचार? यह फल इतना मीठा है तो रोज खाने वाले उस बंदर का दिल कितना मीठा होगा। मुझे उस बंदर का दिल चाहिए। यह तो नहीं हो सकता। बंदर मेरा प्यारा मित्र है, वह तो रोज मुझे मीठे फल खिलाता है। मैं उसका ऋण भागी हूँ। यह मुझसे नहीं होगा। मेरे प्यारे मित्र को मैं नहीं मार सकता। वह सब मुझे नहीं मालूम। तुम मेरे लिए बंदर का दिल नहीं लाओगे तो मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी, तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। कहते हुए मगरमच्छ को डराने लगी। मगरमच्छ दुखी मन से बंदर के पास गया। बंदर को कैसे बताए, सोचने लगा। उसे एक उपाय सूझा। बंदर भाई, आज मेरे घर चलो, क्योंकि कल तुमने जो फल मेरी पत्नी के लिए दिए हैं वह उसे बहुत पसंद आए हैं, इसीलिए वह तुम्हें दावत देना चाहती है। बहुत खुशी हुई भाई, चलो चलेंगे। कहते हुए मगरमच्छ की पीठ पर बंदर बैठ गया। मगरमच्छ पानी के बीच आने पर बंदर को सच बताना चाहा। मित्र, तुम्हें एक सच बताना है। क्या बात है मित्र, बताओ ना। तुम मुझे माफ कर दो। पर क्यों? मैंने तुमसे झूठ कहा है, क्योंकि मैं तुम्हें दावत में नहीं ले जा रहा हूँ। मेरी पत्नी ने तुम्हारा दिल मांगा है, इसीलिए तुम्हें ले जा रहा हूँ। ऐसा कहने लगा। उन बातों को सुनकर बंदर बिना डरे बड़ी ही चतुराई से कहता है, ऐसा क्या मित्र, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मेरा दिल तो पेड़ पर ही रह गया। ऐसा क्या? अब क्या करें? वापस लौट जाएंगे और पेड़ के ऊपर से मेरे दिल को ले आएंगे। चलो। ठीक है। कहते हुए पेड़ के पास जा पहुंचा। बंदर मगरमच्छ की पीठ पर से छलांग मारकर पेड़ पर चढ़ गया और हंसने लगा। हा हा हा, कोई अपने दिल को निकाल कर रख सकता है क्या? हा हा हा, मैंने तो तुम्हें मित्र माना है, पर तुम तो मुझे मारना चाहते थे। आज से हम दोनों मित्र नहीं रहे, तुम यहाँ से चले जाओ। कहते हुए बंदर पेड़ के फल खाते हुए आराम करने लगा। मगरमच्छ दुखी मन से वहां से चला गया। अपने मित्र के साथ कभी द्रोह नहीं करना चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन क्लिक करना मत भूलिए। थैंक यू। ज्ञानी तोता। एक किसान अपने खेत में खेती कर रहा था। काम हो जाने पर अपने घर लौटते
रास्ते में उसे एक सुंदर तोता मिला। किसान उस तोते को घर ले आया और पिंजरे में रख दिया। हर दिन आज़ादी से जीने वाला तोता पिंजरे में रहने से मुझे जेल जैसे दिख रहा है। कैसे भी हो मुझे इस पिंजरे से बाहर निकलना चाहिए। सोचने लगा। बहुत सोचने पर उसे एक उपाय सूझा। इस उपाय से मुझे आज आज़ादी मिलेगी। सोचते हुए वह किसान को बुलाया। किसान बाबू, किसान बाबू, मुझे इस तरह से पिंजरे में कैद करने से तुम्हें क्या लाभ होगा? मुझे छोड़ने पर तुम्हें मैं 3 सलाह की बातें बताऊंगा। किसान हंसते हुए कहा, मैं तुम पर विश्वास कैसे करूं? तुम तो उड़ जाओगे। पहली सलाह कहता हूँ, अगर तुम्हें पसंद आ गई तुम मुझे पिंजरे से बाहर निकालोगी। दूसरी सलाह कहता हूँ, वह भी पसंद आ गई तो तुम मुझे झोपड़ी पर बैठने दोगे। फिर तीसरी सलाह कहूँगा, वह भी पसंद आ गई तो तुम मुझे आज़ादी दोगे। ठीक है, पहली सलाह बताओ। हमें अपने जीवन में कोई भी अमूल्य वस्तु को खोने पर भविष्य में उसके लिए नहीं पछताना चाहिए। किसान को यह सलाह पसंद आई। वह तोते को पिंजरे से बाहर निकालता है। दूसरी सलाह क्या है, कहो। कभी भी अपने आंखों देखे बातों पर ही विश्वास करना चाहिए। किसान को यह सलाह भी पसंद आई। तब वह झोपड़ी पर जा बैठने को कहता है। तब तोता झोपड़ी पर जा बैठता है। तीसरी सलाह क्या है, कहो, मुझे बड़ी उत्सुकता है। मेरे पेट में 3 रत्न हैं। मेरे पेट को काटोगे तो वह तुम ले सकोगे। ऐसा कहते ही किसान के मन में आस पैदा होने लगी। अయ్यो, बेकार में मैंने तोते को छोड़ दिया। मुझे तो 3 रत्न मिलते थे। कहते हुए दुखित होता है। झोपड़ी पर बैठा तोता किसान से बहुत ऊंचाई पर था। कहते भी हो, मुझे तोते को पकड़ना चाहिए। यह बात को समझ गया तोता और हंसते हुए कहता है, मैंने तुम्हें 2 सलाह कही है, उसे तुम समझ नहीं पाए। मैंने कहा था कभी भी अमूल्य वस्तु को खोने पर हमें भविष्य में कभी पछताना नहीं चाहिए। मेरे पेट में जो रत्न है उसे खोने का तुम्हें दुख हो रहा है। उसी तरह जब तक अपने आंखों से देख ना ले तब तक उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। पर तुम तो मुझे मारकर मेरे पेट में जो रत्न है उसे लेना चाहते हो। सलाह देने पर भी उसका उपयोग ना करने वालों को सलाह देना बेकार है। मेरी यही तीसरी सलाह है। यही बात मुझे मेरे बुजुर्गों ने कहा है। मुझे इसका सदुपयोग करना चाहिए। कहते हुए तोता वहां से फुर्र उड़ गया। किसान शर्म के मारे अपना सर नीचे कर लेता है। हमें भी अपने बुजुर्गों का कहना मानना चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन क्लिक करना मत भूलिए। थैंक यू। रक्षा पत्र का रहस्य। हमारे बुजुर्ग ये कहा करते थे कि अगर वे हमें छोड़कर चले जाएंगे तो वह जीवन में कभी न कभी किसी न किसी रूप में हमारे सहायक जरूर बनेंगे। ऐसे ही कुछ कहानियों में से उभरी हुई हमारी आज की यह कहानी। एक गांव में गोपी और बंटू नामक 2 मित्र रहते थे। गोपी को अकेले ही बाहर घूमने की आदत थी।
बंटू हमेशा घर में ही रहकर पढ़ाई करता था। वह बहुत ही डरपोक था। एक दिन गोपी अकेले ही हिमालय को चला गया। उसने एक ऋषि को भूख से तड़पते हुए देखा। अయ్యో, यह महर्षि तो भूखा है। समझते हुए ऋषि के पास गया। ये लीजिए, इसे खाकर अपनी भूख मिटा लीजिए। बहुत खुशी हुई बेटा, तुमने जो मेरी मदद की है इसके लिए मैं तुम्हें क्या दूं? मुझे कुछ भी देने की जरूरत नहीं है, तो भी मैंने कोई बड़ी मदद नहीं की है। भूखे को एक निवाला खिलाना ही बड़ी बात है। ये ले लो। कहते हुए एक रहस्यमय नक्शा पत्र गोपी को दे दिया। ये क्या है ऋषिवर? इसमें एक रहस्यमय स्थान का रास्ता है। तुम वहां जाओ, तुम्हें वहां पर खजाना मिलेगा। धन्यवाद ऋषिवर। कहते हुए अपने मित्र बंटू के पास गया। बंटू चलो, तुम्हें मैं एक स्थान पर ले जाने वाला हूँ। चलो, चलने की तैयारी करो। मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मुझे बहुत सारे काम हैं। मैं कल हिमालय में एक ऋषिवर से मिला। उन्होंने मुझे एक नक्शा पत्र दिया। अब हम वहीं पर जा रहे हैं। मैं नहीं आऊंगा, मुझे तो पहले ही डर लगता है। कुछ नहीं होगा बंटू, मैं हूं ना। हमें बहुत सारा खजाना मिलेगा। ठीक है, तुम्हारे लिए ही चलूंगा। इस तरह दोनों तैयार होकर रहस्यमय स्थान के लिए निकल पड़े। रास्ते में कई तरह के पहाड़, पर्वत, नदी, झरने पार कर रहे थे। इस तरह बहुत दूर तक चलने लगे। अब मुझसे नहीं होगा, हम कुछ देर के लिए आराम करेंगे। अभी नहीं, कुछ देर में अंधेरा होने वाला है। हमें जल्द ही उस रहस्यमय स्थान पर पहुंचना है। कहते हुए आखिर में उस रहस्यमय स्थान पर पहुंच गए। वह स्थान बहुत ही भयंकर और डरावना दिखाई दे रहा था। गोपी बंटू भी बहुत डर गए। वहां से एक पुरानी हवेली दिखाई दे रही थी। वह देखो, हमने जो नक्शे में खजाने का स्थान देखा है वह यही दिखाई दे रहा है। चले क्या? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। यह स्थान तो बहुत ही भयंकर दिखाई दे रहा है। वहां पहुंचने से पहले ही हमारे तो प्राण चले जाएंगे, ऐसा प्रतीत हो रहा है। खजाना रहने वाले स्थान ऐसे ही होते हैं। कैसे भी इतनी दूर आ चुके हैं, और कुछ दूर चले जाएंगे। कहते हुए उस हवेली के पास जाने लगे। आखिर हवेली में जा पहुंचे। गोपी ने हवेली का दरवाजा खोला। दोनों भी अंदर गए।
चले जाएंगे, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। उस ऋषि की बात सुनकर इतनी दूर आए हैं। कुछ देर प्रतीक्षा करेंगे। इतने में ही उनके सामने बटु राक्षस आ गए। कौन हो तुम? क्यों आए हो? वहाँ तो मानव है, दिखाई नहीं दे रहा है क्या? वहाँ तो डर रहे हैं। हमें तो भूख लगी है, हम इन दोनों को खाएं क्या? नहीं, कुछ देर इनके साथ खेलेंगे और इसके बाद खाएंगे। भले भले। इतने में ही एक बड़ा राक्षस वहां पर आ गया। डरो मत। तुम यहाँ पर क्यों आए हो मुझे मालूम है। मैं तुम्हें एक परीक्षा लगाऊंगा। इसमें अगर उत्तीर्ण होगे तो मैं तुम्हें जो चाहोगे वह दूंगा। इसके लिए हम तैयार हैं। कहो क्या करना है। तुम अगर कोई भी प्रश्न का गलत जवाब दोगे तो तुम्हें भी यही गति आएगी। इसके लिए हम तैयार हैं। प्रश्न कहिए। सबसे बड़ी सहायता कौन सी होती है? भूखे को एक निवाला खिलाना ही बड़ी बात है। भूखे की भूख मिटाना। भगवान बड़ा या राक्षस बड़ा? गोपी सोचकर भगवान कहने से पहले ही बंटू उसे रोक देता है और कहता है भगवान बड़ा कहोगे तो राक्षस को गुस्सा आ जाएगा, वह हमें मार डालेगा। गोपी अच्छी तरह से सोचकर जवाब दो। तब गोपी अच्छे से सोचकर तुम्हारे प्रश्न का जवाब भगवान है। भगवान क्या है? भगवान बड़ा क्यों है? असल में भगवान है क्या? हाँ, भगवान और राक्षस तो अच्छे और बुरे होते हैं। अगर हम में अच्छे भाव होंगे तो हम में भगवान रहे जैसे ही ना। तब वह राक्षस के रूप से महाराज के रूप में बदल जाता है। तुम्हें मेरा धन्यवाद। मेरे पापों के कारण मैं राक्षस हो गया था। तुम्हारे आने से मेरे पापों का नाश हो गया है। ये लीजिए। कहते हुए बहुत सा धन, सोना, खजाना देकर अदृश्य हो जाता है। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन क्लिक करना मत भूलिए। थैंक यू। मीठे अंगूर। एक जंगल में एक लोमड़ी रहती थी। वह बहुत चतुर और होशियार थी। किसी भी चीज को हासिल करे तक नहीं छोड़ती थी। उस लोमड़ी को एक दिन रास्ते में अंगूर का पेड़ दिखाई दिया।
पेड़ पर मीठे और ताजे अंगूर के गुच्छे लटकते दिखाई दिए। आज मेरी किस्मत अच्छी है, मुझे अंगूर के बड़े बड़े गुच्छे दिखाई दे रहे हैं। देखते ही मुंह में पानी पूछने लगी। लोमड़ी इस तरह बहुत देर तक कोशिश करती रही और थक गई। अंगूर में क्या है, यह तो खट्टे होते हैं, इसके लिए मैं समय क्यों बर्बाद करूं? कहने लगी। लोमड़ी वहां से चली गई। कुछ दूर चलने पर उसे पेड़ का तन बड़ा दिखाई दिया। इस पेड़ के तन के सहारे एक और बार कोशिश करूंगी। कहते हुए पेड़ के तन को अंगूर के गुच्छे के नीचे रख दिया। दूर से भागती हुई आकर पेड़ के तन पर पैर रखकर छलांग लगाई। 2 गुच्छे उसके मुंह में आ गई। खुशी से वह खाने लगी। यह तो बहुत मीठे हैं। मैं कोशिश ना करती तो यह मीठे अंगूर मुझे कभी नहीं मिलते। इसीलिए कहते हैं, किसी भी चीज को मेहनत से हासिल करना चाहिए और बीच में ही हार नहीं माननी चाहिए। सोचते हुए लोमड़ी वहां से चली गई। चतुराई से असंभव भी संभव हो सकता है। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन क्लिक करना मत भूलिए। थैंक यू। सीख। एक जंगल में एक छोटा सा तालाब था। उस तालाब में एक बगुला रहता था। उसने एक लोमड़ी से मित्रता की। तालाब में मछलियों को खाते देखकर लोमड़ी आश्चर्यचकित हो गई। एक दिन ओ मेरे प्यारे मित्र, हमेशा तालाब की मछलियाँ खाते हो। आज शाम मेरे घर आओ, तुम्हें मीठी खीर खिलाऊंगी। ठीक है भाई, मैं जरूर आऊंगा। आओ मित्र, बैठो, ये लो खीर। कहते हुए चौड़ी कटोरी में खीर दिया। अरे चौड़ी कटोरी में खाने में दिक्कत हो रही है, मुझे देखो मैं कैसे खा रहा हूँ। कहते हुए हंसने लगा। अपनी और बगुले की कटोरी की खीर खा ली। बड़ी भूख से आया हूँ, तू मेरा अपमान कर भेज रही हो। इस दुख से वह तालाब की ओर जा पहुंचा। लोमड़ी भैया, आज मेरे घर दावत में आना। तुम्हारा मनपसंद मछली का साग बनाया है, जरूर आना। बहुत खुशी की बात है, मैं जरूर आऊंगा। आओ मेरे मित्र, यहाँ बैठो, भी मैं मछली का साग लाऊंगा।
आहा, क्या खुशबू आ रही है। कहते हुए मटके में मुंह डालने लगा। अरे ये क्या मित्र, मैंने इतने प्यार से बनाया है, खाने नहीं आ रहा है क्या? लोमड़ी को सबक सिखाने के लिए ही बगुले ने ऐसा किया। सभी से प्रेम पूर्वक रहना चाहिए, कभी किसी का भी अपमान नहीं करना चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन क्लिक करना मत भूलिए। थैंक यू।